तो जी, सबसे पहले इमरान खान की तरफ अगर हम चलें तो आई डोंट नो कितने लोगों ने, आप मेरे ख्याल है फ़खर आपने तो खैर देखी है शायद, भागम भाग एक फ़िल्म थी, अक्षय कुमार और गोविंदा जी थे उसमें, और उसमें उनको एक ड्रग्स का बैग मिल जाता है और वो कहते हैं कि क्या करें, कैसे बेचें, तो क्या ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। तो ऐसे ही क्या लोगों को ऐसा लगता है कि इमरान खान ने अगर ये स्टेटमेंट दे दी है, जो कि अक्सर ही उनकी स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी नॉन सीरियस होती हैं और इतनी मैच्योर नहीं लगती, इसी किस्म की स्टेटमेंट उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को लेकर दी है, तो क्या करेंगे, वो बम ले लो, ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाहे पॉलिटिशियंस ना सही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो इन चीज़ों की रखवाली पे है, वो शायद इस चीज़ की अभी तक इतने साल से जब हिफाजत करते आ रहे हैं, तो आगे भी करेंगे। लेकिन साथ-साथ सारा जो बात है, सारी बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं जाती है। यहाँ पर अमेरिका का भी बहुत होल्ड है, और पाकिस्तान ने जब ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, तो डेफिनेटली जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनकी परमिशन से ही बनाया था। अदरवाइज़ हम हमारे अंदर इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत या इतनी काबिलियत नहीं है कि पाकिस्तान ये सब चीज़ें जो है वो कर पाता। तो डेफिनेटली उसके लिए एस्टेब्लिश किस्म की कंट्रीज़, सुपर पावर और ऐसे लोग चाहिए होते हैं, और कई बार इस किस्म की चीज़ें हमारी जैसी कंट्री से यूँ भी करवाई जाती हैं कि जो आस-पास की दूसरी कंट्रीज़ जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, या कोई भी दूसरी कंट्री, उसको अमेरिका या जो सुपर पावर हो, चाहे रशिया हो या कोई भी हो, उस ज़माने में, तो वो एक तरह का उनको प्रेशराइज़ करने के लिए होता है। हम ये समझते हैं कि शायद हमारा भारत से कोई झगड़ा है, या हमें इंडिया हमें पसंद नहीं करता, हम इंडियंस को पसंद नहीं करते, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है, शायद इसलिए दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर एसिड्स बनाती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इससे मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ को अमेरिका डरा भी रहा है, धमका भी रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, या कोई भी दूसरी कंट्री जो इस रीजन में आती हैं। तो कोई भी जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, मुझे हैरत है कि वो इस पॉइंट के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान को आखिर क्यों इस तरह से न्यूक्लियर एसेट्स दिलवाए गए या बनवाए गए, और न्यूक्लियर स्टेट्स में हम लोग आए, उसकी उसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है, और ये हमें नज़र भी आता है। ज़ाहिर है अमेरिका किसी जगह भी अपनी जंग लड़ने के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करता। ये भी सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा किसी दूसरी कंट्री को ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के लिए हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, या कोई भी आपने इराक की जंग को भी देखा और इस किस्म की बातें भी हमने देखी। तो यही मुझे लगता है कि इमरान खान की स्टेटमेंट को कोई इतना सीरियसली लेगा नहीं। खान साहब जब से वो हटे हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, जिस सीट पर वो थे, तब से वो हर वक़्त कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जिससे वो एकदम से न्यूज़ में आ जाएँ, और मेरे ख़्याल ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले हमने शेख रशीद साहब को देखा था, और हम बल्कि उनको सियासत की या पॉलिटिक्स की मीरा भी कहते थे, कि जो हर वक़्त न्यूज़ में रहती हैं, फ़िल्म कोई नहीं चलती मीरा की, कोई कुछ नहीं, लेकिन मीरा के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि वो कभी भी जो है कैमरा के सामने से हटी नहीं है। तो यही बात कहीं जाकर शेख रशीद और फिर इमरान खान पे भी आती है, और शायद यही एक वजह है कि खान साहब ने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। जी, बिल्कुल आपकी बात ये सही है। इमरान खान साहब मतलब ये कोशिश वो कर रहे होते हैं, जब भी हम उनकी बातें सुनते हैं या स्पीचेज़ सुनते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि जी आप इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को खबरों में लेके आते हैं। जिस तरह आरज़ू ने कहा, हमारी एक एक्ट्रेस है मीरा, अब तो ख़ैर फ़िल्में बहुत कम बनती है, लेकिन पहले फ़िल्मों में काम-शाम करती थी। तो उनके हवाले से भी ये बड़ी फ़ेमस है, उल्टी-सीधी अंग्रेज़ी बोलती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करती है, जिसकी वजह से उनको वो फ़ेम मिले। और एक और भी हमारी एक ख़ातून थी, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो टिकटॉकर थी। उनका भी था, लेकिन अब सुना है कि वो शायद पाकिस्तान छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हुई। ये वाली चीज़ें जो बाइडेन के बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि जो उन्होंने वापस ले लिया। आया जो उन्होंने गेन करना था वो कर लिया, उन्होंने जो मैसेज देना था वो दे दिया, अब उन्होंने वापस लिया, या आप जो भी आप उसको कहें, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि जी हमें ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर कर सकता है। आरज़ू से पूछेंगे कि जो मैसेज वो देना चाहते थे या जिसको भी देना चाहते थे, वो गवर्नमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या एक्स वाई जेड हो, क्या वो पूरा हुआ है या
बस ठीक है, उन्होंने कहना था कह दिया, थोड़ा-सा प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान को, उसके बाद कहा चलो ठीक है यार ज़्यादा परेशान ना हो, बस मैंने कह दिया, अब सब सही हो जाएगा। क्या था इसके पीछे? देखिए, इस किस्म की बात तो पाकिस्तान को हमेशा से कही जाती है, चाहे वो आप शुरू से देख लीजिए जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं या हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर बने हैं पाकिस्तान, ये हमेशा से कहा जाता है। लेकिन पहले हल्की-फुल्की ज़बान में कहा जाता था, छुप-छुपा के कहा जाता था, इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी, ऐसे खुल्लम-खुल्ला कोई किसी कंट्री का प्रेज़िडेंट उठ के कह दे, वो भी यूएस का कह दे, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब इसकी बहुत बड़ी वजह जो एक तो ज़ाहिर है कि प्रेशराइज़ करना चाह रहे होंगे पाकिस्तान को किसी न किसी वजह से। एक ये भी बात है, चाहे अफ़गानिस्तान को लेकर हो या कोई और बात। लेकिन इसके साथ-साथ फिर लोग कहेंगे कि हम इमरान खान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, खान साहब हैं ही इतने इम्पोर्टेंट और वो बातें भी इस किस्म की करते हैं। ज़ाहिर है मज़ाक तो नहीं है ना, 4 साल वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उससे पहले भी उनका एक बड़ा लंबा जो है वो क्रिकेट के अलावा पॉलिटिक्स का करियर भी रहा है। तो जब किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि जी हमारे एसेट्स महफूज नहीं है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, खान साहब ने हमने एक पॉलिटिकल रैली में कहा था।